गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। मैं कविता आपका दिल से स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग के अंदर। सुबह सुबह नहाना धोना सारे घर का काम हो चुका है और टाइम हो रहा है अभी 12 o'clock है ना। और उसमें कैसे है कि अभी देखो चमू डार्लिंग वो बैठी है, इसमें खुशू बेबी अपनी पढ़ाई कर रहा है। ये अच्छा बराबर इसका तो क्लास फीस हो गया। इसको किसी क्या हो गया पोपट हो गया है, तो उसका क्लास का टाइम ओवर हो गया। मुझे वो ध्यान ही नहीं रहा, मैं बोल भी रही हूँ कि 12 o'clock हो रहा है। उसका उस टाइम के लिए क्लास ओवर होता है और आधे घंटे का ब्रेक होता है, तो मुझे वो याद ही नहीं रहा, तो मैंने आपको दिखा दिया। तो जो रियलिटी थी इसीलिए तो दिखाने गई, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसे ही बोल देती खुशी पे भी पढ़ाई कर रहा है, बट वो अभी सो रहा है। और उसकी वो कुक भी ऐसे ही पड़ी है, मैं आपको दिखा दूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि चलो इसको कितनी खुशी हुई ना जब ऐसा लॉल और पोपट होता है, तो इसको बड़ी मज़ा आती है। मतलब क्या हुआ तो क्या हो गया, इससे जो थी वो मैंने बता दिया कि उसकी बुक उसका मोबाइल सब उसके पास ही पड़े हैं, है ना। तो अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, अभी आई हूँ किचन में, तो वही सोचूँ बनाऊँ क्या। ये सारा प्लेटफॉर्म नीट एंड क्लीन पड़ा है, खाने के लिए अभी तक डिसाइडेड भी नहीं है कि क्या बनाए। नाना धोना ही हुआ, सारा काम ही हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे भिंडी धो के गई थी, तो भरमा भिंडी तुरिया ऐसा ही कुछ सोच रही हूँ। चलिए खाने की तैयारी करते हैं फटाफट। गाइस खाना बन चुका है, बस अभी ये लास्ट 2 रोटी मेरे लिए बन रही है। और ये देखिए सिर्फ इसके अंदर आपको कहीं पे भी भिंडी नज़र नहीं आएगी, सिर्फ तुरिया बच गई है ना। और मैं आपको दिखाऊँ भिंडी किन किन के पेट में चली गई है। ये एक ये बंदा ये बैठा है, एक बैठा है, ये एक भी भिंडी नहीं बची, दोनों के दोनों बच्चे और इन लोगों ने खाई, क्योंकि मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट है तुरिया, मुझे बहुत पसंद है। भूपत कुमार का भी हो गया है खाना। ये 2:30 का टाइम हो रहा है, तो 15 हो गया, 2:30 वाली क्या हो रहा है। ये इधर तो बची है भिंडी, काले मेरे को नहीं खानी, मैं तो वैसे भी भिंडी से तुरिया से खाऊंगी। लास्ट गाइस ये मेरा टर्न, मस्त गर्मा गर्म तुरिया रोटी बीटरूट और ये मेरी छाछ। अब सब बाद में पसाड़ा सही करेंगे, पहले रोटी खाते हैं, बड़ी ज़ोरदार वाली भूख लगी है। गाइस खाना हो चुका है और आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक सुन सकते हैं। गणपति विसर्जन चालू हो चुके हैं, तो इतने गणपति बप्पा निकल रहे हैं और डीजे, मेरा घर वाइब्रेट कर रहा है ज़ोर ज़ोर से। बच्चे बालकनी में बैठ के देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो ये दोनों बैठे हैं बालकनी में बैठ के देख रहे हैं विसर्जन। मतलब लाइन लगी है, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। और मेरे तो क्या है कि सारे बेडरूम हॉल सब फ्रंट रोड की तरफ आ रहे, तो आप किसी का फ़ोन भी आए तो एक भी ऐसा बेडरूम नहीं है कि आप कहीं कोने में जाके बात कर लो। अब आगे वाले को कितनी देर के लिए मना करें कि आप फ़ोन मत करना। रात को अभी मेरे बताऊँ ना, आज 2.5 दिन के, तो कम से कम 7:30 8 o'clock तक चलते ही रहेगा, ऐसी आवाज़ आती ही रहेगी। अच्छा है मैं अभी चाय बना रही थी फ्रेश होने के लिए, कि चलो थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं। पप्पा को देखने के लिए मेरी चाय बॉईल हो के आधी हो गई है ना। चलिए मैं आपको पॉसिबल हुआ तो ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे निकल रहे हैं, आवाज़ तो बहुत आ रही है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। गणपति विसर्जन में लैला कैसी लैला, तेरी आँखें को काजल। क्या यार, आप गणपति विसर्जन करने जा रहे हो, बप्पा का विसर्जन करने जा रहे हो, एक भक्ति वाली जो फीलिंग आनी चाहिए। जब आपके यहाँ पे पंडालों में लोग दर्शन करने आते तब क्या ऐसे सॉन्ग बजते नहीं ना, तो फिर आप कैसे ये सॉन्ग बजा सकते हो जब आप विसर्जन के लिए जाते हो। बहुत ही अजीब लगता है गाइस मुझे तो। मैं तो इस बारे में अगर सच में मुझे तो कहीं स्पीच देने के लिए खड़ी कर दे, तो मैं तो सच में बना कर दूँ कि प्लीज़ इस तरह के वल्गर सॉन्ग ना बजाए आप लोग। एटलीस्ट अगर आप बजाने तो वो कैसे शादी पार्टियों में, अगर आप कहीं पे अकेले फंक्शन हो रहा है वहाँ पे बजाओ तो चलता है, बट यहाँ पे तो ऐसे सॉन्ग नहीं अच्छे लगते। एक फीलिंग आती है भगवान वाली, अजीब ही लगता है, मुझे बड़ा अजीब लगता है। अभी तो फिर भी अच्छे बज रहे हैं, ऐसा बजेगा तो मैं आपको सुनाऊंगी। अभी थोड़ी देर पहले ही बज रहा था, मैं आपको सुनाती हूँ, देखना 2 मिनट। ये लोग 2 मिनट में एक भक्ति का सॉन्ग बजाएंगे, वो भी 1 सेकंड
का विसर्जन करने जा रहे हो, फिर आप बहुत सारे घरों में जाके ये चीज़ बोलते हो कि गणपति के लिए वो लोग पैसे नहीं देते, चंदा नहीं, वो नहीं देते। मैं खुद जब कभी बहुतों के सामने ऐसे बोलती हूँ ना कि भाई पैसे देने चाहिए, कम से कम एक घर से 500 एक गणपति पंडाल के लिए जिसके एरिया में है तो उनको उतना तो देना ही चाहिए। पर वो खुद बोलते हैं कि जब विसर्जन होते हैं तब बिल्कुल थर्ड क्लास सॉन्ग बजाते, इसीलिए मन भी नहीं होता। और इस बार तो सच में मैंने भी यही सोचा है कि अगली बार गणपति के पैसे लेना है तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि आप इस तरह के सॉन्ग ना बजाएं, पप्पा के रिलेटेड बजाए, भगवान भक्ति के रिलेटेड बजाए, नवरात्रा के बजाए, गरबा। और अरे बहुत सारे हैं, 9 दिन गरबा के अंदर भी तो गरबा के ही बजते हैं ना। ठीक है, चलिए मैं तो चाय पी लेती हूँ। मेरा तो डिबेट होता है इस बात से, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ऐसे सॉन्ग। जब आप भक्ति में हो तो पूरे भक्ति में ही रहो, और जब आपको लगता है कि आप शादियों में फुल्ली मस्त वाले डांस करते हो आप फुल्ली करो कुछ भी, लेकिन अब भक्ति का टाइम है तब बराबर आप अपने भक्ति के लुक में ही रहो। चाय पी ली, सारे घर विसर्जन अभी तक निकल रहे हैं। और ये चंपी इधर बैठी है, देखो। हाय कर कश्मी, हाय कर। ये देखो खुशी बेबी के बाजू में बैठी है। इसके डांस क्लास ओवर हो गए लेकिन इसको लेने कोई नहीं आया है ना। ऐसा बोला कि कविता टीचर आपके पास ही रखो, ऐसा बोला ना। तू मेरे पास ही रहेगी ना। तो वो अभी उसका क्लास ओवर हो गया कब से, लेकिन बाकी सब चले गए। उसके फादर उसको लेने नहीं आए, अभी आए रहे एक्चुअली। उनका फ़ोन आया मुझे तो उन्होंने बताया उसकी मम्मा ने कि वो आते हैं, तब तक मैं अभी माता रानी की आरती वगैरह कर लेती हूँ, है ना। चलिए, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल गया। मैंने बोला मैं जादूगर हूँ, देखो खुल जा सिम सिम। और आ गए सिम सिम के राजा मिस्टर भूपत कुमार। तो भगवान के आशीर्वाद गई देव है तो क्या, कौन है देवों के देव, कौन है महादेव, कौन है। आखिर देव ही झुके महादेव के आगे, गणपति पप्पा ही झुकते हैं महादेव के आगे, वो उनके पापा है। हे गाइस, भूपत कुमार आ गए, उनको चाय पिला दी। फिर बाद में ये देखिए मैंने तो मस्त दूध गर्म कर दिया। फिर एज इट इज़ रोज़ का जो हेडेक होता है वो मेरे कोई के यहाँ किसी के यहाँ पे नाचता है, वो मेरे यहाँ पे नाच रहा था खाना बनाने का, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। खुशबू बेबी ने बनाया कि मम्मी पुलाव बना दो, तो सी मैंने तो मस्त वगैरह हुआ। वैसे तो हो गया है, वगैरह हुए राइस बना दिए मस्त, क्या गज़ब के बने हैं ना, मुंह में पानी आ जाए, इतने स्पाइसी और यमी। सारे बर्तन भी ये देखिए, सारा सिंकिंग क्लियर। सुबह बनाई थी भरमातुरिया उरिया जैसे आपको पता ही है वो सब, है ना। सो चलिए अभी मस्त केरी के अचार के साथ लेके बैठेंगे। और भूपत कुमार के मीठे मीठे लड्डू, वो सत्तू वाले। भूपत कुमार हमारे उन लड्डुओं के बिना रह ही नहीं सकते, उनको इतनी स्वीट्स का शौक़ है। मैं उनके लिए कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हूँ, है ना। सो चलिए अभी ये बस कुकर ठंडा होता है तो फटाफट सबको खाने के लिए बिठा देते हैं। ठीक है, रेडी एंड मूड़ा में घना घना पानी आवे, बस अब जावी बात। ऐसे देखिए केरी का अचार। चलिए गाइस, खाना पीना हो चुका, मजाक मस्ती हो चुकी। मैं कब से ना अपने नेल्स रिमूव करके, नेल पेंट रिमूव करके ये यहीं पे लेके घूम रही थी कि सोचा लगाऊंगी नेल पेंट। कंटाला आ गया, फिर बैठ गई वापस, मरने दो बाद में लगाऊंगी। ये सब अंदर पहुंच गए कमरों में मस्ती करने के लिए, सब पागल बनतिया कर रहे हैं ना। सो चलिए फिर आज का वीडियो में यही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, अगर नहीं भी आ रहे तो भी सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, गुड नाइट, जय माता दी।